साथियों नमस्कार। आज हिंदी की हमारी दूसरी वीडियो है जो हमारे हिंदी वर्णमाला के जो वीडियो में थोड़ा सा पार्ट रह गया था, छोटा सा पार्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो सारी चीज़ें हो गया था। दूसरा थोड़ा सा भाग जो बचा था उसको आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं आपके। तो आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला का दूसरा भाग। जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी वर्णमाला, जिसमें हमारी हेडिंग है, सबसे पहली हेडिंग है अल्प प्राण। क्या दिख रहा है आपको? अल्प प्राण। और दूसरा महाप्राण। इसके नाम से ही पता चल रहा है भैया, एक तो अल्प जुड़ा है और दूसरा प्राण जुड़ा है। तो इससे आपको थोड़ा सा याद होने में हेल्प होगा। अल्प जुड़ा है और दूसरा प्राण जुड़ा है। तो अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। अल्प मतलब थोड़ा सा, अल्पकालिक, छोड़े थोड़े समय के लिए। महा मतलब ज़्यादा ना, ठीक है। तो अल्प प्राण, आइए देखते हैं ये किस तरह से, किन व्यंजनों को इसमें किस हिसाब से इनको विभाजित किया गया है। अल्प और महा में उच्चारण के हिसाब से, किस हिसाब से विभाजित किया गया है? उच्चारण के हिसाब से। तो आइए ध्यान से देखते हैं इसमें क्या लिखा है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है या कम प्रयुक्त होती है, वायु की मात्रा कम प्रयुक्त होती है, उन व्यंजनों को हम कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। प्राण है लेकिन थोड़ा है, उसमें अल्प है, अल्प प्राण है। एग्जाम्पल के लिए ही देखते हैं। सभी वर्गों के फर्स्ट, जैसे कि सभी वर्ग मतलब क्या है? जैसे कि पहला वर्ग क्या है? का, खा, गा, घ और अंगा। दूसरा वर्ग क्या है? चा, छा, जा, झ और इया। तो का, खा, गा, घा और अंगा में क्या होता है? का, खा, गा, घा और अंगा में ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, इस तरह से ये फिफ्थ। तो हम इसमें अल्प प्राण में कौन कौन सा आता है? फर्स्ट, थर्ड और एक एक छोड़ के। जैसे कि फर्स्ट आएगा मतलब का, थर्ड आएगा मतलब गा और फिफ्थ आएगा मतलब अंगा, ठीक है। उसी तरह करते हुए यार अलावा उसमें एक्सेप्शन में है पाप से, जैसे कि पा, फिर फा छोड़ के बा और मा, ठीक है। अल्प प्राण में आते हैं। अब बाकी जो बचे हैं भैया अल्प प्राण में नहीं आएंगे तो किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे, ठीक है। का, ग, अंगा से लेके च, ज, इया और इस तरह करते करते प, ब और मा के अलावा ड, या, र, ला, वा भी इसी में आते हैं। किस में आते हैं? अल्प प्राण में। अल्प प्राण मतलब वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम लगती है, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। महाप्राण। महाप्राण मतलब ऐसे व्यंजन, महाप्राण मतलब ऐसे व्यंजन, वे व्यंजन जिनमें श्वास की मात्रा ज़्यादा लगती हो, श्वास की मात्रा, वायु की मात्रा ज़्यादा प्रयुक्त होती हो, उनको बोलते हैं महाप्राण। अब आप अल्प से थोड़ा सा जान ही गए होंगे कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वर्ण को, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को छोड़ के द्वितीय और फोर्थ वाला, चतुर्थ वाले वर्ण जो है किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। जैसे कि खा और घा, छा और झा, ठीक है। इस तरह से उसके अलावा का से लेके पा तक तो आएगा ही हर सीरीज में, दूसरा और चौथा। उसके साथ साथ ख, घ और साथ में हा भी, खा, घा वो तो उसी का पार्ट है, साथ में हा भी अलग से आएगा। जैसे का वाले सीरीज का, चा वाले वर्ण का, वर्ग का, ता वाले, टा वाले, पा वाले वर्ग के सभी सेकंड और फोर्थ महाप्राण में आते हैं। जैसे कि खा और घा, इस तरह से। उसके साथ साथ हा भी उसी में आता है। हा उसमें मतलब मात्रा ज़्यादा लगती है, हवा की मात्रा, हवा ज़्यादा निकलती है अंदर से, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं अघोष और सघोष। अघोष और सघोष मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता या बहुत ही थोड़ी मात्रा में होता है,
जिन ध्वनियों के उच्चारण में वह व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसको हम बोलते हैं अघोष व्यंजन। एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड वर्ड, जैसे कि का खा गा घा अंगा में बताया था कि पहला और दूसरा मतलब का और खा, दूसरे में चा वर्ग में देखेंगे तो चा और छा, टा वर्ग में देखेंगे टा और इस तरह करके ठा। फर्स्ट और सेकंड पहला और दूसरा वर्ण हर सीरीज का, साथ ही साथ फा सा सा और सा, ठीक है। उसके बाद आता है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन मतलब वे व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण वे व्यंजन या वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, प्रयुक्त होता है, स्वर तंत्रियाँ में ज़्यादा कंपन होता है, जैसे कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ भाग। हर जो है वर्ग के, जैसे का वर्ग है तो का खा गा गा अंगा में का खा छोड़ के ग घ और अंगा के साथ साथ ये पा तक चलेगा, क च ट त पा, सभी सीरीज में से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है ये आते हैं सघोष में। उसके बाद और साथ ही साथ र ल व और हा ये जो है सघोष में आते हैं। तो ये आपका जो बचा हुआ पार्ट था इम्पोर्टेंट, बचे तो बहुत सारे छोटे छोटे और भी चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं है, अगर पूछना होगा तो इसी में से पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ये हिंदी वर्णमाला का लगभग ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने आने हैं इसी में से आ जाएंगे और यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगला वीडियो आपको मिलेगा कुछ और, उसके लिए हमारा वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब का बटन हो सके तो दबा दीजिए, लाइक का बटन हो सके तो प्रेस कर दीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।